आमिरियत किसी खानदान की हो या किसी तबके, गिरोह या कौमी इदारे की किसी हाल में भी कबूल नहीं की जा सकती, यहाँ तक कि नज़्म इज्तिमाई से मुतल्लक दीनी अहकाम की ताबीर और तशरीह के लिए दीनी उलूम के माहिरीन की भी नहीं। इसी वजह से कुरान मजीद में जब ये कहा अमरुहुम शूरा बैनहुम, उनका निज़ाम उनके मशवरे पर मबनी होगा, यानी मुसलमानों के, तो कोई पाबंदी नहीं लगाई कि उनका निज़ाम सालेहीन के मशवरे पर मबनी होगा, पढ़े लिखे लोगों के मशवरे पर मबनी होगा, ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई, ये लगाई भी नहीं जा सकती। इस वक्त क्योंकि सेकुलरिज्म मुकाबले में खड़ा है और वो शरीयत को नहीं तस्लीम करता, यानी वहाँ मजहब को तो मान लिया गया है, मजहब के इस हिस्से की नफी हुई है। और मैंने अर्ज किया कि वो नफी तो सदियों पहले हो चुकी थी, और दलाइल के साथ उन्हें बताएं कि अल्लाह ने अपनी शरीयत क्यों दी है, इज्तिमाई जिंदगी के साथ उसका क्या ताल्लुक है, और दौरे हाजिर का इंसान उसको समझने में दिक्कत क्यों महसूस करता है, ये उलमा का काम। कुरान में उनका मनसब दावत व इंजार बताया गया। वो अपनी कौम और उसके अरबाब हल वक्त के लिए दारोगा नहीं बनाए गए कि अपने पैरोकारों के जथे मुनज़्ज़म करके बंदूक के जोर पर उन्हें शरीयत का पाबंद बनाने की कोशिश करें। उनके लिए अल्लाह ताला ने तय कर दिया है कि वो अपनी कौमों को इंजार करें, खबरदार करें। असल माखज़ इस्तिदलाल रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुत्तसिल सहाबा का और ताबईन का दौर है। उसमें मज़हब का ज़ुहूर अमली तौर पर जिस तरह हुआ है, अगर आप बहुत दिक्कत नज़र से मुताला करेंगे तो उसी को बुनियाद बनाकर ये बयानिया वजूद पजीर होता है। तो सहाबा किराम की जो जद्दोजहद है, अगर आप उसको तारीख़ के हवाले से देखें तो ये आपको महसूस होगा कि उसमें एक दावत का दौर है, और फिर उसके हवाले से सब नबियों की दावत बयान की जा रही है कि वो बदुल्लाह फाती हो, तो पैगम्बर को मानो और अल्लाह की बंदगी करो।